चार भक्त कौन है? पहला भक्त ज्ञानी, दूसरा जिज्ञास, तीसरा आर्त और चौथा अर्थार्थी। अब अर्थार्थी की गणना क्या ज्ञानी से करोगे? और अगर बराबर दाया है तो भगवान कहते हैं कि ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। अब यहां विशेष क्यों लगा है अगर बराबर कर पाए तो? इसका कहना क्या चाहते हो? इसका मतलब है कहना भगवान, ये चाहते इसका मतलब क्या तुम्हारी दृष्टि में भगवान जो कह रहे हैं सब पर मोर बराबर दाया, ये गलत कह रहे हैं? गलत नहीं कह रहे भगवान। हाँ, फिर तुम्हारे कहने का भगवान गलत नहीं है, और तुम भी तो चिंतन करो थोड़ा। नहीं, हम चिंतन कर रहे हैं, तुम अपना चिंतन बताओ। भगवान ने तो बहुत कुछ कहा है। भगवान कहते हैं माया ईश न आपकम जान कहीं सो जीव। अब वो भी भगवान के बनाए हैं। अब वो अपने आप को नहीं जानते, माया को नहीं जानते, ईश्वर को नहीं जानते। कुछ ऐसे फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, वो भी भगवान के बनाए हैं। तो कहना तो अब क्या इन लोगों की क्षमता क्या ज्ञानियों से कर दोगे? तो फिर ज्ञानी में और मूर्ख में अंतर क्या रह जाएगा? अच्छा, अगर अंतर नहीं रह जाएगा तो परमात्मा फिर क्यों कहते हैं सब पर मोर बराबर दाया? ये हमको बताओ, क्या परमात्मा ने गलत कहा है क्या? भगवान गलत नहीं कहते इसका नहीं, अगर गलत नहीं कहा है तो उसमें एक क्षण अगर तुम भी तो कुछ चिंतन निकाला। अरे हमारी बात ले लो, अपना चिंतन ना लो। परमात्मा की बात पर चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, तो भगवान परमात्मा की बात पर भी चिंतन करोगे क्या? भगवान ने उस पर भी विचार करोगे क्या? देखो, ये ग्रंथ है और इसमें भगवान ने बहुत कुछ कहा है। भगवान कहते हैं सापत ताड़त पर सुगहंता अभिप्र पूजस गावी संता। तो क्या गलत है क्या? ये गलत नहीं है तो फिर? लेकिन इसको काटा भी है। अब कहते हो भगवान ने कहा है सापत ताड़त पर सुगहंता, भगवान जो कहते हैं वो सही है, गलत नहीं है। तो फिर भगवान ने दुर्वासा को मारने का प्रयास क्यों किया? नहीं, किसने इसको काटा है? किसने इसको काटा? भगवान ने। क्या काटा है? भगवान ने कहा कि ब्राह्मण चाहे मारे, चाहे डांटे, चाहे श्राप दे, फिर भी वो पूज्य है। तो फिर महात्मा दुर्वासा के पीछे चक्र क्यों छोड़ा? ये तुम जानो, तुमने चरित्र ये पढ़ा है भाई, तुमने ये प्रमाण दिया है, तुम्हें कथा ये ज्ञात है, तो तुम बताओ। रह गई बात जहाँ तो हम वही तो वही हम कह रहे हैं, संसार का कोई व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर भगवान के भक्त पर आघात करेगा तो फिर भगवान उसको छोड़ने वाले नहीं है। और तीसरा प्रमाण दे रहा हूं, देखो तीन वार्ताओं में तीनों प्रमाण दिए, और तीसरा प्रमाण है सीम की चाप सके को तासू और बड़ रखवार रमापति जासू। जिसकी रक्षा भगवान करते हैं, जिस पर भगवान कृपा करते हैं, उसका बाल बांका करने वाला संसार में कोई नहीं। मत बहुत है, भगवान ने बहुत कुछ कहा। देखो, मत में न जाओ, भगवान की बात में जाओ। मत अलग बात है। अरे तो उस पर हमारी बात सुन लो, अपना भी तो चिंतन लाओ थोड़ा। हाँ, थोड़ा हो जाए, अच्छा लाओ, थोड़ा हो जाए। देखो, मत संसारिक लोगों के जो मत है उन पर विचार करना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन परमात्मा की बात पर विचार करने का अधिकार जीवात्मा का नहीं है, और न जीवात्मा विचार कर सकती है। क्या हम आप परमात्मा की बात पर विचार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसे तो मानना ही पड़ेगा, अच्छा हो तो भी और बुरा हो तो भी। तुमने करधाली पढ़ी, विप्र पूज्य असगामोई संता, तो क्या ये गलत है क्या? ब्राह्मण पूज्य नहीं है क्या? भाई ब्राह्मण तो पूज्य है और सब मानते हैं, सब मानते हैं। अब तुम्हारा, रुक जाओ, अब तुम्हारा कथन है कि दुर्वासा पर क्यों ऐसा किया गया? दुर्वासा ने कुछ ऐसा किया होगा? भाई अपने अपने कर्मों का भोग तो सबको भोगना पड़ेगा। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, और काहू न को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को सुख या दुख प्रदान नहीं करता। तुम कहते हो कि
भगवान का यदि भक्त है तो उस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, या भगवान की कृपा जिस पर है उसको उस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है, भगवान की अगर कोई कृपा पात्र है तो ये तो सत्य है कि कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन इस बात को जोड़ो। तुमने कहा संसार से न जोड़ो, संसार से तुमने भी जोड़ा। तुमने कहा जिमि बालक राखे महतारी, जैसे माता बालक को की रक्षा करती है वैसे परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा करते। अच्छा, बालक जिस बालक की रक्षा माता करती है, क्या उस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता? ये उदाहरण है यार, बता रहे हैं। जैसे माता अपने बालक का ध्यान रखती है, हाँ, पूरी बात वैसे ही भगवान अपने भक्तों का ध्यान, यही तो मैं कह रहा हूँ। और भगवान पूरी बात लो, पूरी भगवान जिनकी रक्षा करते हैं, भगवान जिनका ध्यान रखते हैं, उन पर संसार का कोई व्यक्ति विजय प्राप्त नहीं। हमको एक बात ये बता दो, अगर किया हो तो एक प्रमाण दो। हम बता रहे हैं, माता बालक की रक्षा करती है, क्या बालक की रक्षा माता करती है तो क्या उस पर कोई विजय नहीं प्राप्त करता? अगर करता है तो फिर जिस पर भगवान कृपा करते हैं उस पर भी विजय प्राप्त होती है। रुक जाओ, हम बता रहे हैं, बात ले लो पूरी। तुमने कहा कि भगवान के जो भक्त हैं, ये भगवान जिस पर कृपा कर देते उस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। एक भक्त था और भगवान की भक्ति कर रहा था, लेकिन उसके जब वहां पर गुरु आ गए तो उसने भगवान की भक्ति को छोड़ करके गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया। ध्यान देना, ध्यान से समझना। एक बार हरि मंदिर जपत रहो शिव नाम, ठीक। एक बार एक भक्त भगवान के मंदिर में भगवान शिव की पूजा कर रहा था, और जब गुरु आए उसके तो वो खड़े होकर के उसने प्रणाम नहीं किया गुरुदेव को, और जब गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया तो भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए और जाकर के श्राप दे दिया। कृपा है देखो भगवान की, भक्त है वो भगवान का, भगवान की भक्ति के कारण उसने अपने गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया, लेकिन जब गुरु का अपमान हुआ तो गुरु के अपमान के कारण भगवान ने उसको श्राप दे दिया। स्वयं भगवान ने उसकी रक्षा नहीं की, जबकि भक्त था वो। तो भगवान को वहां रक्षा करनी चाहिए। अगर तुम्हारे नियम के अनुसार है, भाई भक्त है तो रक्षा करनी चाहिए, कृपा करनी चाहिए, लेकिन भगवान ने कृपा नहीं की। क्यों? क्योंकि गुरु का अपमान कर दिया। इसलिए ये न कहो कि अब सुन लियो थोड़ा। अच्छा, क्या भक्ति के कारण वहाँ भगवान शंकर ने श्राप दिया? अपमान के कारण, अपमान, गुरु के अपमान क्यों किया? भगवान शंकर की भक्ति कर रहा था इसलिए अपमान किया गया। क्यों किया? अरे महाराज, अपमान किया है अभिमान के कारण। अभिमान किस बात का था ये बताओ? क्योंकि हाँ, अभिमानी देखो, कभी कभी स्वभाव से ही व्यक्ति अभिमानी होता है। दो पढ़ाओ पूरा। गुरु आयो, अरे गुरु आयो नहीं, एक बार हर मंदिर और जपत रहे हो शिव नाम, और गुरु आया अभिमान से उठ नहीं की प्रणाम। तो यहाँ पर अभिमान, अब देखो यहाँ इसका अर्थ पूरी बात सुन ले, उसके बाद बोलो। इसका अर्थ अच्छा कर दो। अरे अच्छा कर देंगे हम। यहाँ पर जो अभिमान है वो क्या है? पूरी बात सुन लो। एक बात बताओ, क्या भगवान विष्णु का द्रोह करने वाला व्यक्ति शंकर जी का भक्त हो सकता? और जिसकी चर्चा आप कर रहे हो वहीं लिखा है, कहीं दूर नहीं जाना। शंकर जी की तो पूजा करता है, लेकिन वो कहता है कि मैं करूं विष्णु का द्रोह। भगवान विष्णु का द्रोही है, और शंकर जी कहते हैं जो मेरी पूजा करता है और भगवान विष्णु का द्रोही है वो मेरा भक्त नहीं है, और जो राम जी का भक्त है और शंकर जी का द्रोही है वो राम जी का भक्त नहीं है।
तो महाराज जिसकी चर्चा आप कर रहे हो हाँ। वो केवल दिखावे में भक्त था। नहीं तो वो क्या भगवान हरि का द्रोही है जो शिव भक्त है? हाँ, वही प्रमाण है। क्या? वही प्रमाण है। करो विष्णु कर द्रोह, मैं भगवान विष्णु का द्रोही हूँ। कौन द्रोही है? एक बार हर मंदिर, ये किसकी बात है? किसकी बात है? भक्त की बात है। कौन भक्त है ये? भक्त है भगवान। कौन है? कोई एक भक्त है। कोई जहाँ की चर्चा कर रहे हो हाँ। तो वो प्रसंग किसका है? बताओ किसका है? हम ही बताएंगे। हाँ तुम ही बताओ। वो महात्मा काकभूषुंड जी है। हाँ? काकभूषुंड जी। तो वो क्या भगवान विष्णु के द्रोही है? हाँ। कैसे? जिस समय, पूरी बात सुन लो, जिस समय अयोध्या में उनका जन्म हुआ और अयोध्या में जन्म होने के बाद उनके लक्षण अच्छे नहीं थे। हारे पिता पढ़ाई पिताजी ने बहुत पढ़ाया पर बुद्धि नहीं ठीक हुई। अयोध्या में दुकाल पड़ गया। वो कहते हैं कि जब दुकाल पड़ा तो मैं विदेश चला गया उज्जैनी, सुन और गारी, उज्जैन चला गया। उज्जैन में एक महात्मा थे, उनको मैंने गुरु बना लिया। और वो महात्मा कौन थे, क्या करते थे? तो विप्र एक वैदिक से पूजा और करई सदा तई काज न दूजा। वो भगवान शंकर के भक्त थे, उनको गुरु बना लिया। लेकिन पापी मलिन, मेरा हृदय जो है वो कैसा है? पापी था, मलिन था। इसलिए गुरुदेव भगवान जो मुझको बताते थे तो मैं गुरुदेव भगवान की बात नहीं मानता था। ये पूरी कथा बता रहे हैं। एक सूल मुई बिसर न खाऊ, गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। और भगवान शंकर के मंदिर में बैठ करके भगवान शंकर के नाम का जाप करने लगा। और जो गुरुदेव भगवान बताते थे वो नहीं मानता था। क्यों? क्योंकि स्वभाव से ही अभिमानी था। तो अभिमान के कारण उसने गुरुदेव भगवान को प्रणाम नहीं किया। और जब प्रणाम नहीं किया तो महाराज भगवान शंकर को क्रोध आ गया। और गुरुदेव भगवान ने कहा, यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा। बैठ रहे अजगर ओ पापी। अरे तू पापी है, तू बैठा रहा, तूने गुरुदेव भगवान का अपमान कर दिया। जब मैं तुझे श्राप देता हूँ, सहस्त्र वर्षों के लिए तू अजगर हो जा। और वो जाकर के अजगर हो गए। लेकिन गुरुदेव भगवान दयालु थे, उन्होंने भगवान शंकर की याचना की। नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुम व्याक्रम ब्रह्मेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। और कहा कि शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल, इस पर आप कृपा करें और ऐसा कोई उपाय निकाले जिससे आपका श्राप थोड़े समय में ही कट जाए। जब गुरुदेव भगवान ने याचना की तो भगवान शंकर दयालु हैं। आस्तोष तुम अवधरदानी, अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और वरदान दे दिया, जन्मत मरत दुसे दुख होई, लेकिन यही सुल्पो नहीं व्यापे सोई। जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ, तू बिना दुख के, बिना कष्ट के किसी भी योनि को धारण कर सकता है। अब बेहाथ गति, बिना रोके टोके कहीं भी जा सकता है। तो महाराज भगवान शंकर का वो भक्त नहीं था, केवल दिखावा कर रहा था, लेकिन अभिमानी था। और जो अभिमानी होगा वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान का सिद्धांत है कि मैं अपने भक्तों के हृदय में अभिमान रखता ही नहीं। बड़ा सुंदर प्रमाण दिया गया है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके हृदय में कभी अहंकार जन्म नहीं लेता है, और अगर अहंकार आ गया तो फिर वो भगवान का भक्त नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये अस अभिमान जाई जनि भोरे, ये क्या है? ये अभिमान भक्तों पर नहीं है।
ये कौन सा अभिमान है? बताओ। अरे अभिमान, अब कौन सा अभिमान? अभिमान अभिमान है। अब नहीं, अभिमान भी दो है। ऐसे एक सांसारिक अभिमान हाँ, और एक भगवान की भक्ति का अभिमान। तो जो आप बता रहे हो, अस अभिमान जाई नहीं भोरे, हाँ। और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। जिसको ये अभिमान है कि मैं उनका सेवक हूँ और वो मेरे स्वामी हैं, वो अभिमान अच्छा है। पर तो वहां पर जो भक्त को अभिमान था, वो क्या था? वो अभिमान क्या दूषित वाला था, जो संसारिक वाला था? इसको स्पष्ट कहीं किया गया है क्या? बिल्कुल। अरे महाराज, केवल समझ ले स्पष्ट हो जाएगा। अगर वो सांसारिक अभिमान न होता तो फिर गुरुदेव भगवान का अपमान न करते। अगर वो पारमार्थिक अभिमान होता, अगर भाव वहां पर ये होता कि मैं सेवक हूँ और ये मेरे स्वामी है, तो फिर वहां पर अपमान का कोई मार्ग नहीं है। अपमान तो व्यक्ति तभी करेगा जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, द्वेष, पाखंड व्यापरे उस संसार में माया कटक प्रचंड और सेनापति कामादि भट। नहीं तो काग जी को यहाँ पर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह कहाँ था? यहाँ पर तो केवल अभिमान की बात है। हाँ। चर्चा केवल अभिमान की है, अस अभिमान। ये माया का ही एक लक्षण है। अभिमान माया का ही एक लक्षण है। अच्छा। व्यापरेहु संसार, और वही मैंने पढ़ा, माया कटक प्रचंड सेनापति कामादि भट दंभ, माने अभिमान। तो सांसारिक अभिमान अगर है तो फिर व्यक्ति का विनाश होगा, और अगर पारमार्थिक अभिमान है तो व्यक्ति का उत्थान होगा। देखिए इसमें भी अंतर है। अभिमान अभिमान है, उसको जैसे ममता है तो ममता ममता ही है, उसको सांसारिक बना लो और चाहे पारमार्थिक बना लो, ये आपकी अपने दृढ़ संकल्प की बात है। जैसे परमात्मा कहते कि हम भी ममता करते, जिमी बालक राखे महतारी। महतारी ममता किससे करती है? बालक से। महतारी ममता किससे करती है? बालक से। तो ये सांसारिक ममता है कि नहीं है? बालक से और माँ की जो ममता है, या पिता की और पुत्र की जो ममता है, ये सांसारिक ममता है कि नहीं है? जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, ये 10 स्थान सांसारिक ममता के हैं। और इन्हीं 10 स्थानों में माता की भी ममता आती है, और वही ममता परमात्मा भी करते हैं। तो सांसारिक ममता ग्राह्य नहीं है, लेकिन परमार्थिक ममता ग्राह्य है, क्योंकि उसको परमात्मा करते हैं, इसलिए वो ग्राह्य है। तो ममता वही। इसी प्रकार अभिमान भी वही है। क्रोध, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ठीक है, इनमें काम, क्रोध, मद, जो मद है वही अभिमान है कि नहीं है? देखिए जो मद है वही अभिमान है, और वो अभिमान परमात्मा के पास भी है, और वही अभिमान भक्त के पास भी है। छोटी सी बात है, केवल समझ ले बस। क्या? अगर वही ममता संसार से है तो वो आसक्ति बन जाएगी। ठीक। क्यों? क्योंकि उसमें माया है, आसक्ति है, द्वेष है, कपट है, पाखंड है। ऐसी ममता त्याज्य है, और वही ममता अगर संसार परमात्मा से है तो वो ग्राही है। अब हमारी बात सुन लो, इसमें ले लो। तो अभिमान, एक क्षण, अभिमान अगर संसार से है तो भगवान कहते हैं बेग सो मैं डारियां उखारी। अगर वही अभिमान संसार के प्रति है तो भगवान उसका नाश कर देते हैं, और वही अभिमान अगर भगवान की भक्ति का है तो भगवान उसका सृजन कर देते हैं। अच्छा, जिसके अभिमान के लिए भगवान ने कहा कि बेग सो मैं डारी हूं उखारी, क्या उनका अभिमान संसार में था? नारद जी के लिए ये बात है। नारद जी को अभिमान हुआ तो भगवान ने कहा कि हम इनका अभिमान उखाड़ देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन वो अभिमान क्यों था? बताओ क्यों था? अभिमान इसलिए था कि उन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर ली थी, है ना? इस बात पर अभिमान था। तो ये अभिमान क्या संसारिक है? क्या दूषित वाला अभिमान है? क्या
इसमें अगर कहीं दूषित हो तो हमें बताना। और रही गई बात, तुमने जो कहा कि ममता संसार से अगर ममता है तो तुमने कहा कि वो दूषित है, वो ग्राह्य नहीं है। तो अगर ग्राह्य नहीं है, ध्यान देना, ग्राह्य नहीं है तो परमात्मा क्यों कहते हैं कि सबके ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बर डोरी। अगर वो ग्राह्य न होती तो परमात्मा उसको अपने चरणों में बांधने की बात क्यों कहे। वो कहते हैं, अपने भक्तों से कहते हैं कि ये जो सबकी ममता है इसको एक बटोर करके धागे में बांधो और हमारे चरणों में समर्पित करो। तो जो ग्राह्य नहीं है, क्या जो ग्राह्य नहीं है वो भगवान को समर्पित की जा सकती है? ध्यान दो आप लोग, जो ग्राह्य नहीं है वो क्या भगवान को समर्पित की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। इसलिए ममता हो चाहे अभिमान हो, कोई भी परमात्मा से अलग नहीं है। तुमने कहा माया है, यहाँ पर जो ममता करते हैं वो माया है। तो माया क्या है? माया कोई सांसारिक वस्तु है क्या? माया भी तो परमात्मा की है, परमात्मा की दासी है, लव निमेश मां भुवन निकाया और रचई जासु अनुशासन माया। परमात्मा की आज्ञा से क्षण मात्र में वो माया 14 भुवनों की रचना करती है, वो है माया। तो माया कोई अलग है क्या? वो भी तो परमात्मा की है। हमने पहले कहा था कि परमात्मा से अलग कुछ है ही नहीं संसार में। जो अलग हो वो बताओ क्या अलग है? तो वो ग्राह्य नहीं होगा। जो भगवान से जुड़ा है वो तो सदैव ग्राह्य है। देखिए महाराज, रूपक बदल जाता है। जैसे माया है, अगर माया सांसारिक है तो सांसारिक माया का काम क्या है? भाई माया एक है थोड़ी है, माया के भी दो भेद हैं, दो लक्षण हैं। एक विद्या माया है और एक अविद्या माया है। तो विद्या माया का लक्षण क्या है और अविद्या माया का लक्षण क्या है? तो विद्या माया का लक्षण है कि वो सृजन करती है, और जो अविद्या माया है तो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा और जावक जीव पराभव कूपा। जो अविद्या माया है वो व्यक्ति को कुएं में डालती है, और जो विद्या माया है वो सृजन करती है। तो दोनों एक कैसे हो गई? रूपक बदला। अगर विद्या माया होगी तो आपका उत्थान होगा, और अगर अविद्या माया होगी तो आप भाव रूपी कुएं में गिर जाएंगे, उत्थान नहीं होगा। वैसे ही अभिमान है। अब आपने कहा कि नारद जी के पास जो अभिमान है वो कैसा है? बोले वो पारमार्थिक है, सांसारिक नहीं है। अच्छा, अगर वो पारमार्थिक है तो फिर भगवान ने कहा है तब करुणा निधि दीख विचारी और गर्भ तरु भारी। और भगवान ने कहा कि बेज समझदारियों उखारी, क्योंकि पन हमारा सेवक हित। अगर वो पारमार्थिक अभिमान था तो भगवान क्यों कहते हैं कि मैं उखाड़ दूंगा? दूसरी बात, अगर पारमार्थिक अभिमान होता तो फिर भगवान शंकर की बात नारद जी मान लेते। भगवान शंकर ने कहा था चले प्रसंग दुरायु तबहू। अगर काम का प्रसंग भगवान विष्णु के यहाँ चल जाए तो उसे दुरा जाना। लेकिन नारद जी को अच्छी नहीं लगी ये बात। क्यों? क्योंकि अभिमान था। आपने कहा कि काम को नारद जी ने जीता तो अभिमान आ गया। अभिमान क्यों आ गया? किया गया कर्म, अगर कर्ता अपने आप को बना लोगे तो वो अभिमान लाएगा। और अगर आपने कर्म किया और किया गया कर्म अगर आपने भगवान को समर्पित कर दिया तो कर्म नहीं, आपका वो सत्कर्म हो जाएगा। और जो सत्कर्म होता है वो उत्थान करता है, और जो निज का कर्म होता है और कर्ता अपने आप को बना लेता है व्यक्ति, तो वो व्यक्ति को नीचे गिराता है। और यही नारद जी ने किया, काम को जीता भगवान की कृपा से और कर्ता बना लिया अपने आप को कि मैंने जीता है भगवान काम को।
अब कैसे जीता भगवान की कृपा से? तो एक प्रमाण वही है, कहीं जाना नहीं है। मानस का अध्ययन जो करते होंगे उन्हें सब पता है। सुमरत हारी और श्राप गति बाधी और सहज विमल मन लाग समाधि। सुमरत हरि भगवान का जो ही स्मरण किया तो नारद जी की समाधि लग गई। अब वहां कोई भी आ जाए तो वहां रक्षक भगवान थे, इसलिए काम कला कछुम नहीं न व्यापी। हारे सेन समेत पूरी सेना के साथ हार गया। काम की कोई भी कला नारद जी पर व्याप्त नहीं हुई। और नारद जी ने सोच लिया कि मैंने काम को जीता है और भगवान को छोड़ दिया और कि मैंने जीता है। अब जहां से ये आया कि मैंने जीता है और देवलोक में अपनी बड़ाई सुनी तो आ गया अभिमान। और जहां अभिमान आया तो नारद जी का मार्ग बदल गया। शंकर जी ने सिखाया अति प्रिय जान महेश सिखाए, पर नारद जी की समझ में बात नहीं आई। अगर पारमार्थिक अभिमान होता तो नारद जी बात समझ जाते और भगवान विष्णु से कोई चर्चा न करते। लेकिन सांसारिक अभिमान था, इसलिए सांसारिक अभिमान का लक्षण है कि वो व्यक्ति को नीचे गिराता है। तो जैसे माया का प्रारूप बदला है, अभिमान का प्रारूप बदला है। जैसे ममता है, ममता का भी प्रारूप बदल जाता है। अगर वही ममता जैसे वायु है, देखना वायु अलग नहीं है, वायु एक ही है। अगर वही वायु हवा फूलों के बाग से होकर के आ रही है तो क्या लाएगी? सुगंध लाएगी। अगर वही हवा मरे हुए जानवर से गुजर करके आ रही है तो अब ये कहा जाएगा क्या कि हवा खराब, हवा बेकार है ना। अगर वही ममता संसार से होकर के आ रही है तो महाराज वो आसक्ति लाएगी। और अगर वही हवा भगवान के प्रति भगवान से होकर के आ रही है तो वही ममता खुशबू बन करके पारमार्थिक भक्ति का आधार करेगी। तो प्रारूप बदल जाता है। अगर भगवान से करोगे तो वो पारमार्थिक हो जाएगी, अगर संसार से करोगे तो महाराज वो सांसारिक हो जाएगी। और संसार में भगवान में बहुत बड़ा अंतर है। तो इसमें स्पष्ट क्या किया? इसमें क्या स्पष्ट हुआ? स्पष्ट ये किया कि महाराज आपने कहा था अभिमान एक ही है, तो वही मैंने स्पष्ट किया कि संसार से अगर अभिमान करोगे तो अभिमान आपको नीचे लाएगा, और अगर वही अभिमान भगवान के प्रति है तो आपको ऊपर ले जाएगा। हो गई बात। अब देखिए, तुमने कहा कि अभिमान तो एक ही है। जैसे हवा, तुमने उदाहरण दिया हवा का, तो हवा है एक है, लेकिन वो बाग से आ रही है तो सुगंधित हो गई, ठीक है। और कहीं दुर्गंध वाली स्थान से आ रही तो दुर्गंध हो गई। है तो हवा एक है, एक ही है ना। हवा तो एक ही है, वायु तो एक ही है। इसी प्रकार से अभिमान भी एक है। तुमने स्वीकार किया अभिमान भी एक है, लेकिन संसार के प्रति होगा तो कुएं में डाल देगा। यही तो तुमने कहा, संसार के प्रति अगर अभिमान होगा तो कुएं में डाल देगा, और अगर परमार्थिक अभिमान है तो श्रेष्ठता प्रदान करेगा, ऊंची पर बैठाएगा। ठीक। अब देखिए, नारद जी का जो अभिमान था वो क्या संसारिक था? विचार यहां करना है। नारद जी पर भगवान की कृपा हुई तो उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। ध्यान देना, भगवान की कृपा के कारण कामदेव पर नारद जी ने विजय प्राप्त की और उसी का अभिमान हो गया। तो वो संसारिक अभिमान है कि परमार्थिक है? भगवान की कृपा के कारण अभिमान हुआ है। ध्यान देना, अभिमान क्यों हुआ है यही तो हम कहते हैं। उस पर चिंतन करो, केवल पूरी कथानक सुनाने से काम नहीं चलने वाला। नारद जी ने जो अभिमान किया वो भगवान की कृपा के कारण किया। अभी लक्ष्मण ने बताया कि भगवान की कृपा से कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली तो अभिमान हो गया। तो अभिमान हुआ क्यों? आप पूरी बात सुनते नहीं हो। पहले हमारी सुन लो, तुम्हारी हमने बहुत सुन ली। सुनते नहीं हो, पहले हमारी ले लो।
तुम्हारी तो हम सुनते हैं। मेरी बातों में ही आप अंतर किए हो तो क्या निकलेगा? अच्छा, तुमने ये नहीं कहा कि भगवान की कृपा के कारण कामदेव पर विजय प्राप्त की, और जब विजय प्राप्त कर ली तो अभिमान हो गया, अपने आप को कर्ता बना दिया। तो अभिमान भगवान की कृपा से हुआ, अपनी कर्ता बनाने से हुआ है। हाँ, कर्ता बनाने से हुआ ना, अपने आप को कर्ता बनाया, भगवान को छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, यहीं रुक जाओ। हम कह रहे कर्ता बनाया है नारद जी ने अपने आप को, तो नारद जी क्या संसार के हैं क्या? वो भी तो भगवान के भक्त हैं। कह दो कि भगवान के भक्त नहीं है, कोई कह दे कि भगवान के भक्त नहीं है। नारद जी के जैसा तो भगवान का दूसरा कोई भक्त ही नहीं है, है? और नारद जी इतने बड़े भक्त हैं और उनको भी अहंकार आ गया, तो संसारिक अहंकार है क्या उनके पास? हमको स्पष्ट कर दो कि नारद जी के पास जो अहंकार है वो संसारिक है, तो हम तुम्हारी बात स्वीकार कर सुन लें। ले, एक अर्धाली में मैं बात को काटे दे रहा हूँ। देखो, कह दिया जाए कि व्यक्ति ज्ञानी है, तो क्या ज्ञानी व्यक्ति कभी माया के अधीन नहीं होता है? क्या ज्ञानी व्यक्ति मूढ़ नहीं होता है? होता है। आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति भगवान का भक्त है तो जीवन भर भक्त बना रहे। जैसे ही व्यक्ति के कर्म बदलेंगे तो भगवान की कृपा अनुकूल और प्रतिकूल होने लगेगी। ठीक है, नारद जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया कि नारद जी को मूर्ख बनना पड़ा। अब कह दिया जाए वो तो ज्ञानी थे, मूर्ख कैसे हो गए? तो कर्म बदले तो मूर्ख हो गए। माया विवश भयउ मुनि मूढ़ा और समझी नहीं हरि गिरानी बूढ़ा। ऐसे ही नारद जी भगवान के भक्त थे। जब तक भगवान के मार्ग को अपनाया तो कामदेव भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और जब ही भगवान की कृपा को छोड़ा और कर्ता अपने आप को बना लिया कि मैंने काम को जीता है। अरे मेरी बड़ाई तो त्रैलोक में हो रही है, देवता मेरी बड़ाई कर रहे हैं, अब मुझसे बड़ा कौन है? शंकर जी ने भी काम को जीता तो मार करके जीता, और मैंने कामदेव को जीत करके छोड़ दिया। अब मैं तो भगवान शंकर से भी बड़ा विजेता हो गया। बस यही अभिमान आ गया। भगवान का एक लक्षण है, देखो इसमें भी अंतर है। एक डाली और सुन लो। भगवान का एक लक्षण है, भगवान का स्वभाव है। अगर नारद जी का अभिमान अच्छा होता तो फिर भगवान कहते हैं सुनो राम कर सहज स्वभाव और जन अभिमान न राखे काऊ। अगर सांसारिक अभिमान है तो फिर भगवान उसको रहने नहीं देते। बस हमारी बात तो यही है। नारद जी भक्त थे पर मार्ग बदला तो नारद जी से कृपा हट गई, और जब कृपा हट गई तो महाराज नारद जी को वो भोगना पड़ा जो संसार में नारद जी को उपहास का पात्र बना गया। और अगर भगवान का सच्चा भक्त है तो भगवान के सच्चे भक्त पर कभी अविद्या माया का आवरण आएगा ही नहीं। और नारद जी पर अविद्या माया आई, इसका मतलब कि सांसारिक अभिमान था। नहीं तो नारद जी सच्चे भक्त नहीं है, इसका मतलब वहाँ मार्ग बदल गया। वहाँ मार्ग बदल गया। क्या बढ़ गया? मार्ग। अच्छा, मार्ग बदल गया। हाँ। चलो तुम्हारी बात ले लेते हैं। मार्ग हमारी बात में नहीं, ये साक्ष्य कहता है। अरे रुको, अब हमारी न मानो, इसकी मानो। हाँ, इसी की मान रहे हैं। यहाँ इसकी साक्ष्य अगर मानते हो तो तुम्हारा कथन है कि नारद जी पर कृपा थी, तब तक उन्होंने विजय प्राप्त की, और कृपा हट गई तो मार्ग बदल गया। क्या कृपा भी हट जाती है क्या? बिल्कुल अनुकूल प्रतिकूल होती है। समझो, कृपा भी हट जाती है। कृपा भगवान एक बार कर देते और उसके बाद हट जाती है कृपा। हाँ, कर्मों से वो अनुकूल प्रतिकूल होती है। हाँ, कर्मों से, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर जब नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त की, ठीक है, विजय प्राप्त की, यहाँ तक कोई कर्म उनके अनुकूल ही हुए, कोई प्रतिकूल नहीं हुआ। कामदेव जीत नहीं पाया। अरे रुको, कामदेव जीत नहीं पाया क्योंकि अनुकूल थे। और वहाँ जीतने के बाद तुरंत अभिमान आ गया। क्यों? तो जब कर्म अनुकूल नहीं हुए, जब कर्म प्रतिकूल नहीं हुए तो अभिमान क्यों आ गया?
वहाँ अभिमान आया क्यों? अभिमान आया नहीं चाहिए भाई, जो भक्त है। रुक जाओ, अब नहीं रुको, फंसा तो करो। लेते तो चलो कम से कम। क्या लेते चले? अब अर्धाली अरे अर्धाली जहाँ पर आवश्यकता होगी हम ले लेंगे। कहाँ ले रहे हो? कामदेव को जीता, इसके बाद नारद जी ने क्या किया? बताओ अगर तुम्हें जानकारी है। कामदेव को जीता, इसके बाद क्या किया? अब हमारी बात सुनो, इसके बाद जो किया होगा वो करने दो, उसके बाद से कोई तात्पर्य नहीं है। कामदेव को जीतने पर ही तो अभिमान आया है। मंदिर में जाके पूजा पाठ करो, घंटी घंटा बजाओ, क्यों? हमारे चक्कर में न पड़ो। अच्छा, हाँ है। जाओ लौट जाओ महेंद्राचल, नहीं तो दांत खट्टे बनाऊंगा। बड़ी शान से की जाए मिथिला में अभिमान सारा छल भर उठाऊंगा। सरासर वाणधरी क्रोध के विराज, शत्रु के स्वरित की सरता भाऊंगा। ऐसी ना करूं तो शत्रु चरणों की अस्त्र शस्त्र त्याग में लखन लाल ना खाऊंगा। क्षत्रिय की जाति सो विरोध मान कर बहू के पेट सब काटी खंड खंड कर डाले हैं। नपन के वंश में 21 बार क्रोध करी, देश चौर घूमी हेरी हेरी मारे हैं। भूपन के तड़ाग में आनंद भरी लोहू के बारिश में बोझ कर बुझाए निज क्रोध के अंगारे हैं। और रक्त ही सो तर्पण करी पिताजी को सुख दीन हो, ये जानन न प्रभाव और चरित्र हमारे हैं। अरे महाराज था शांत भी लखन लाल, अब नहीं शांत रवावेगा और नहीं गए मिथिला के बाहर तो युद्ध भी छिड़ जावेगा। जोगली करेगा ठाक, सोलत की प्यास बुझावेगी। लखन लाल के क्रोध जल से ये धरा भस्म हो जावेगी। रणचंडी कहती पुकार, अरे बाबा स्वयं भगवती है और निकल चलो मिथिला के बाहर बाबा खुली। अरे बाहर बाद में निकलना, पहले यहीं आओ, दो दो हाथ हो जाए। ये दशरथ के नंदन पर जय हो रणफंदन में, जब चली है रघुनंदन को फरसा रणभंगा है, तब पर यो न दिखाए बाबा कौशिक समेत दो इस मिथिला से भाग जई हो। कर समर भयंका है सारे रघुवंशिन को, गर्भ मर्द कर डारो खोज के बाहु भू पौधे निशंका है। एति कर राम रूप फिर गुरु को नमाओ शीश, तब धाई हो महेंद्राचल ये हाथ दे डंका है। लाली को लोल भरू के लाभ लोहा उठावेंगे, काटेंगे कंडकार पूर कर हरण की और कोरी कल्पना को सुध करा लेंगे। छोड़ेंगे बाल तब छक्के छूट जाएंगे और जब तक छकोगे नहीं तब तक छकाएंगे। होगी ना हमारी हार, हम हंसेंगे खेलेंगे और आप हाय हाय करके आया मर जाएगा। चोर कचकत्ता चमटती है चला घर लेता है लपेट, चौवे एक फेरे में दिग्गज शब्द हेल जात, आई फड़ फड़क जात, कोल कंड गब जात विकट बिखेरे में। चटक चटाक चट चटकती है कमर पीठ, ये मंदता दिखाई दे दर के उजेले में। ये प्रबल प्रताप भृगुवंश मार्तंड लक्ष्य, तेरे जैसे छत्री उल्लू के समान लुकते उजेले में। महाराज एक बात बता दूं, नीत पथ पर यदि चलोगे तो शायद तुम्हें मैं छोड़ दूंगा और लिया तुमने अनीत का सहारा, तो ये ध्यान रखना कि नस नस तुम्हारी तोड़ दूंगा। तो तेरे मन को भाया है तो फिर मेरे भी मन को भाया है, और अभी पता लग जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। तो फिर मैंने भी अठानी है और आज पता चल जाएगा कि दूध में कितना। हो गया, बंद हो गया, बड़े बड़े बंद हो जाते हैं हमारे सामने। देखो गड़बड़ हो गया परशुराम जी, यंत्र गड़बड़ हो गया। देखो आ गया, देखो दूध में कितना पानी है ये तो देख के पता चल रहा है कि जो तुमने पिया उसमें पानी रहा कि हमने पिया उसमें पानी रहा है। हमने दूध पिया अकेले और तुम हो अपनी माता के दो भाई है, वो भी जुड़वा सगे दोनों भाई हो, तो अंतर तो है ही। हमारे में तुम्हारे में अंतर है। अच्छा, माँ के दूध में कितने प्रतिशत पानी होता है? अब ये पानी देखो प्रतिशत पानी नहीं होता, पानी के चक्कर में न पड़ो, लेकिन तुमने जो दूध है पिया वो दूध है आधा पिया, दूध है आधा मिला, 60 और हमने पूरा पिया 70 50 80 60 प्रतिशत लगाए उसमें। ऐसे कैसे मान लिया? 80 20 90 10, वो तो बढ़ता चला जाएगा। 70 30 चाहे जितना 60 हो, 40 चाहे जितना हो, 50 50। अब ये तो बताओ कितना? चाहे जितना तुमने पिया हो, लेकिन पिया आधा है।
इसलिए समझो, चूर कर चकत्ता चपेटती है चलाकधार, लेता है लपेट चौर एक फेरे में। व्यास जी अगर आ जाए तो और अच्छा बन जाएगा, क्योंकि आवश्यकता है। विक्रम विशाल बड़ भंड वीर बैरी को बार्ज में बोर कर बहाऊं एक क्षण में, शंकर के द्रोही का करके विनाश वंश, प्रबल प्रकोप की बुझाऊंगा तपन में, जंगम कबिया में विष्णु ब्रह्मा बचावन को, तो भी ताई एक बार पछाटा रण में, एती ना करो तो समझ गुरु शंकर की यह शस्त्र त्यागी परशुराम ना कहूं मैं। आइए महाराज, क्योंकि हमको निर्देश ये मिला था कि इतने समय के अंतराल पर ही लीला का विराम हो जाना चाहिए, क्योंकि समित को कहीं जाना भी है, तो ये पहले से ही हमसे कह दिया गया था। उस बात को हम ध्यान में रखते हुए अपनी वार्ता को प्रस्तुत करेंगे। और भाई व्यास जी आइए, चरित्र से भी हम लोग जुड़ेंगे। व्यास जी को बुलाए ताकि चरित्र से जुड़ा जाए। बिल्कुल सहयोग होना चाहिए, है ना। व्यासपीठ शोभा को बढ़ाती है, राजगद्दी और व्यास गद्दी। देखिए व्यास जी आप आ गए तो भक्त भी देखो, है ना, आने लगे। बैठिएगा। हाँ थोड़ा हो जाए, और बाकी विराम तो होना है उस समय के अंतराल में। चलिए, आपका भी अमूल्य सहयोग है। आइए, कहना है ओम। आइए, चर्चा भगवान से जुड़ी है, तो व्यास जी भगवान से ही जुड़ा हुआ हमारा एक काव्य है। और कहना है, क्या कहना है? अरे ये छोड़ दे सारी दुनिया और प्रभु के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया और प्रभु के लिए, कहना है। अरे ये भूमि तेरी नहीं, ये अरे ये भूमि तेरी नहीं और ये भूमि मेरी नहीं, भूमि माँ है मनुज की, ये तेरी नहीं। करना क्या है? हाथ ले कर कुदाली और श्रम दिखाते चलो, और प्रेम का दीप घर घर अब जगाते चलो। व्यास जी, प्रेम का दीप अगर हर व्यक्ति के हृदय में जल जाएगा तो महाराज जीवन से ये टकराव और विवाद समाप्त हो जाएंगे। और अगर विवाद समाप्त हो गए, अगर झगड़े समाप्त हो गए, तो मेरा विश्वास कहता है ये धरती वैकुंठ बन जाएगी। दीप कैसा होना चाहिए? ऐसा दीपक होना चाहिए। आप हैं आदरणीय रमेश महाराज जी, आपके कर कमलों से 10 पत्र मुद्राएं सुंदर से लक्ष्मण भगवान के पावन चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। अगर दीप जल गया, और दीप कैसा होना चाहिए? तो राम नाम मन दीप धरी, जी है देहरी द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो जो चाहत उजियार। कहना व्यास जी, चांद मिलता नहीं, चांद मिलता नहीं, चांद मिलता नहीं, सबको संसार में है दिया ही बहुत, और रोशनी के लिए
है दिया, है दिया, क्या बात है, रोशनी के लिए छोड़ दे अब सारी दुनिया और प्रभु के लिए ये मुनासिब नहीं के लिए। ना वो राजा रहे ना वो रानी रहे, ना वो राजा रहे ना वो रानी रहे, कहने को केवल बस ये कहानी रहे। तुमने कहा राजकुमार कि प्रेम की ज्योति, प्रेम का दीपक जलाओ, प्रेम का दीपक कितना भी जलाओ लेकिन जब तक माथे से पसीना नहीं निकलेगा तब तक जीवन सार्थक होने वाला नहीं है। तभी तो कवि कहता है, उसी पंक्ति के नीचे कवि कहता है, क्या कहता है व्यास जी, कि जिसके माथे से टपका पसीना नहीं वो मनुज सीख पाया है जीना नहीं। श्रम पुरुषार्थ की है कसौटी, अरे श्रम पुरुषार्थ की है कसौटी, अरे हाथ में ले कुदाली कटाते चलो, गीत भूदान के मिल के गाते चलो। अब कहे वो लखन सील तुम्हारा कौन जान विदित संसारा, माता पिता ही ओरे बनी के ऋण रहा बढ़ दे सो अब हरिया बोले तुरंत दे थैले खोल। आप बिहारी बुला ले, मैं थैली खोल दूंगा, आप गुरुदेव भगवान के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। और व्यास जी महाराज व्यवहारी के रूप में बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ उपस्थित हैं। बिल्कुल और नाम हम सबसे बड़ा व्यवहारी, भैया थोड़ी देर रुक जाओ, ये थोड़ी देर रुक जाओ, केवल 5 मिनट रुक जाओ बस। और सबसे बड़े व्यवहारी हमारे शिवपाल भैया, हाँ, इनका लीला के प्रति और भगवान श्री राम जी के प्रति हमने जो समर्पण देखा है, व्यास जी इतने यूट्यूबर हैं, ये हम सामने बोल रहे हैं। ईमानदारी की बात ये है कि जितना समर्पण इनका हमने भगवान के प्रति देखा है, हमारे शिवपाल भैया का, और इनके चैनल का नाम बुंदेली मिक्स दूरदर्शन है, बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, ये नाम है। और हमारे गांव में इन्होंने अनवरत 3 वर्षों से व्यास जी निस्वार्थ भाव से सेवा की है। एक पैसा इसका नहीं लिया, केवल निस्वार्थ भाव। ये रघुनाथ जी के चरणों के प्रति प्रेम है हमारे शिवपाल भैया का। और भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, वर्तमान में अब इनसे अच्छा चैनल
किसी का है भी नहीं। ये भगवान की कृपा है। जितने भक्त इनसे जुड़े हैं उतने किसी चैनल से नहीं जुड़े। इसलिए हम श्री रघुनाथ जी से, श्री राम जी से ये निवेदन करेंगे हमारे शिवपाल भैया पर और बुंदेली मिक्स प्रोग्राम चैनल पर अपनी कृपा सदैव श्री राम जी बनाए रखे। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भगवान के जितने भी भक्त हैं जो व्यवहार रूप में हैं, क्योंकि भगवान शंकर जगदात्मा महेश पुरारी जगत जनक सबके हितकारी परमात्मा भगवान शंकर सबके पिता हैं और सबका हित करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, वो संसार के गुरु भी है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, संसार के गुरु भी है। तो जितने भी भगवान शंकर के यहाँ पर भक्त हैं वो लोग आ जाएं और आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ, आ जाइए। भगवान शंकर के जितने भी भक्त हैं वो सभी भक्त आए और सभी के लिए हमारा हृदय से आशीर्वाद है और सभी के लिए हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। देखो ये भक्त हैं, देखो व्यवहार आकर के तुरंत दिया। ऐसे भक्त होना चाहिए। हाँ, सभी का कल्याण हो और व्यास जी सभी का जीवन मंगलमय हो, ऐसा हमारा शुभ आशीर्वाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, हमारा शुभ आशीर्वाद है। और इसी के साथ आपके द्वारा जुड़े सोन मृदु गुण अच्छा बचन रघुपति के ओगरे पटई पर सुधर मति के। राघव राम, तुम्हारी बातों को सुनकर हमें विश्वास हो गया और मैंने अपने पूर्व काल में 5 वर्ष की आयु में भगवान अच्युत की आराधना की थी। भगवान ने चलते समय मुझे ये सारंग धनुष प्रदान किया था और कहा था कि जब हमारा अवतार होगा इस अवनी तल पर तो परीक्षा कर लेना। हमारे हाथों में आते ही ये चाप सारंग स्वयं खिंच जाएगा। अस्तु राघव राम, ये चाप सारंग परीक्षार्थ प्रस्तुत है। राम रमा पति कर धनु ले अखय चहु मिटे मोर संदेह। चाप आप ही चल गयऊ परशुराम मन विस्मय भयऊ जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात जोर पान बोले बचन प्रेम न दे अमात। आज अपराध हमसे भी हो गया। अपराध हो जाए तो अपराध को हृदय से स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा करने से अपराध का आधा दोष समाप्त हो जाता है। शेष रहा आधा अपराध, तो जिसके प्रति अपराध हुआ है यदि उससे क्षमा याचना कर ली जाए और वह क्षमा कर दे तब अपराध का दोष समाप्त होता है। आज मैं भी अपने अपराधों के लिए अपने प्रभु से क्षमा याचना करूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे प्रभु मुझे अवश्य ही क्षमा करेंगे। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। ओम जय रघुवंश बनज बन भानु अगहन धनुज कुल दहन ग्रसानु जय सुरभि प्रधेनु हितकारी और जय मदमोह कोह भ्रमहारी विनयशील करुणा सुख सागर और जयति बचन रचना अति नागर सेवक सुखद सुभग सब अंगा और जय शरीर सभी कोटि अनंगा करऊं कहा मुख एक प्रशंसा और जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता और क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता
क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्र भजे। उपस्थित सज्जनों, सभी लोग उच्च स्वर में जय घोष करें। बोलिए प्रभु रामचंद्र की, बोलिए लखन लाल की जय, बोलिए गुरु शंकर भगवान की जय। तो आज की पावन लीला का स्थल पर विराम है।